स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक्सेल में किसी सीरियल नंबर या किसी यूनिक आइडेंटिफायर के बेसिस पर कैसे बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाले हैं बारकोड जनरेट करने के लिए। सिमिलरली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट के लिए एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा टेबल ले लिया हुआ है और मैंने कुछ डेमो डेटा यहाँ पर फिल कर लिया हुआ है। तो ये मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स हैं और ये मैंने एक डेमो सीरियल नंबर जो कि एक रैंडम नंबर से 10 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया हुआ है। तो दोस्तों, कॉलम सी में हम बारकोड को जनरेट करेंगे सीरियल नंबर के बेसिस पे। लेकिन बारकोड जनरेट करने से पहले हमें अपने सारे सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और इन्हें हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट सेल के थ्रू इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ होम में हमारे पास नंबर का सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एरो है नंबर फॉर्मेट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। डायलॉग बॉक्स में यहाँ नीचे की तरफ टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे और हमारा ये जो सारी वैल्यूज है यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, हम इन्हें बारकोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बारकोड की सेल में एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इक्वल्स टू साइन लगा लेंगे, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके स्टार लिख लेंगे, स्टार लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर एंड का साइन लगा लेंगे, सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से एंड साइन लगा लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके वापस स्टार और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा जो सीरियल नंबर है कुछ इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा बारकोड कॉलम के सेक्शन में। अब यहाँ राइट साइड पे आकर डबल क्लिक करेंगे और सेम फॉर्मूला सारे सेल्स में अप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों, इसे कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर होम में फॉन्ट के सेक्शन में हमारे पास एक फॉन्ट का ड्रॉप डाउन है यहाँ पर। तो इस ड्रॉप डाउन से नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पर ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे जो सारे सीरियल नंबर्स थे वो एक बारकोड में कन्वर्ट हो चुके हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, ये जो फॉन्ट मैंने यूज किया है इन सीरियल नंबर्स को बारकोड में कन्वर्ट करने के लिए वो है CIA कोड। ये जो फॉन्ट है ये बाय डिफॉल्ट आपके एक्सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, इसे आपको डाउनलोड करना होगा एक्सटर्नली। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब दिखाऊंगा कि आप कैसे इस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने एक्सेल में यूज करने के लिए। तो सबसे पहले तो फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए हमें कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में हम लिंक डाल देंगे dafont.com और एंटर प्रेस कर देंगे। डीए फॉन्ट की लिंक पर आकर हम यहाँ बारकोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं बारकोड का ऑप्शन है, बारकोड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे बारकोड के फॉन्ट्स विजिबल हो जाएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पर CIA कोड 39 का फॉन्ट मिल जाएगा और यहाँ पर हम राइट साइड में आकर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो इसे डाउनलोड करने के बाद अपने डाउनलोड फोल्डर्स में आ जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर में हम उसे लोकेट कर लेंगे अपनी फाइल को। तो ये एज ए जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे गलती से 2 बार डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो इसे हम सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर दूंगा, पाथ सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास ये फाइल विजिबल होगी यहाँ पर .ttf फॉर्म में। तो इसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो इसे कॉपी करने के बाद विंडोज के ड्राइव में आ जाएंगे जो कि C ड्राइव होता है हमारा। तो C ड्राइव में आ जाएंगे। C ड्राइव में आके यहाँ पर लास्ट का जो हमारे पास फोल्डर है वो है विंडोज फोल्डर को ओपन कर लेंगे। थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिल जाता है फॉन्ट्स का। तो दोस्तों, फॉन्ट फोल्डर में आपके पास ऑलरेडी काफी सारे फॉन्ट है और ये सारे फॉन्ट आपको विजिबल है और यूजेबल है एक्सेल में या फिर वर्ड में। तो यहाँ पर सिंपली हम अपने CIA कोड फॉन्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये आपको एक्सेल में विजिबल हो जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे फॉन्ट के फोल्डर में मेरे पास CIA कोड है, इसीलिए मुझे ये एक्सेसिबल था एक्सेल में। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक को एक QR कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में वर्क करेगा। आप मुझे स्कैन करके रीडायरेक्ट कर सकते हैं लोगों को अपनी वेबसाइट पे। तो देखते हैं दोस्तों हम ये QR कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, QR कोड जनरेट करने के लिए हम एक API का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नोटपैड में उस API का लिंक जो है कॉपी कर रखा हुआ है। तो मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसे मैं कॉपी कर लूंगा, QR कोड के सेक्शन में आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू लगा के, इमेज टाइप कर लूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, उस लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा API की लिंक को। इसे डिसेबल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो एंगल ब्रैकेट्स है इसे यहाँ पर हटा देंगे हम यहाँ के टेक्स्ट को। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लेंगे, एंड का साइन लगा देंगे, अपने लिंक को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, दोबारा से एंड साइन लगाकर
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से क्यूआर कोड यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो इसका फॉन्ट साइज सिंपली हम बढ़ा लेंगे। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे और सेम चीज हम बाकी के सेल्स में भी अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि हम कैसे बारकोड और क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं एक्सेल में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मैं इस स्प्रेडशीट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।